ये लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पूरा अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में, विस्तार से अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया? इसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, इसके हम बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है कि व्यतिरेक अलंकार के लक्षण उदाहरण दीजिए। जिसका उत्तर है कि जहाँ कारण बताते उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से कोई बताई गई हो, वहाँ व्यतिरिक्त अलंकार होता है। अर्थात जहाँ गुणाधिक्य के कारण उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कर्ष वर्णित है। उदाहरण का शर्वरी तही दंड भयंकु चांद कलंकी व निकलंकु मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं? चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। अन्य उदाहरण साधु उच्च शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। यह हो गया पहला प्रश्न। दूसरा, विभावना अलंकार का संगति पूर्वक लक्षण उदाहरण दीजिए। उत्तर है कि जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो रहा वह विभावना अलंकार होता है। यहाँ इसका उदाहरण है बीनू पग चले सुने बीनू काना। वह ईश्वर बिना पैरों के चलता और बिन कानों के सुनता है। निंदक नेरे राके आंगन कुटी सवाय बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाय। प्रश्न नंबर 3, विषयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए तब विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह विभावना अलंकार का उल्टा है। प्रश्न इसका उत्तर है नीर भरे नित्य पड़ती रहे तव ने प्यास बुझाए। जल से भरे रहने पर भी इन नेत्रों की प्यास कभी नहीं ही बुझती है। सरस्वती तो भंडार की सबसे अपूर्व बात है। जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घटी जात। प्रश्न नंबर 3, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही कली अली कली सो बंदियों आगे कौन अवाल। तो यह अप्रस्तुत पद्य उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए अद्योक्ति अलंकार है। प्रश्न नंबर 5 है, मानवीकरण अलंकार को समझाइए। जहाँ जड़ वस्तु व प्राकृतिक पर मानवीय चेष्टों का आरोप किया जाता है वह मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण फूल हंसो कल्या मुस्काई। जग्गी वनस्पतियाँ अलसाई कल्या का मुस्काना या वनस्पतियों का शीतल जल से मुस्काना होना मानवीय श्रेष्ठ अलंकार था। अब बता प्रश्न नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, दृष्टांत अलंकार को उदाहरण से समझाइए। जब दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, अर्थात पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जिससे उदाहरण पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िया भी आज आंसू बहाते हैं। पापी लोगों की दुष्ट प्रवृत्ति को भेड़ियों के दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया गया। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवत जाते शील पर परत निशान। अब प्रश्न नंबर 7 है, समासोक्ति अलंकार के लक्षण बताते उदाहरण दीजिए। उत्तर रहेगा जहाँ संक्षिप्त उक्ति में कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है कि प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। सिंधु रोज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बेटी सी पढ़ले निशा की हलचल समृद्धि में मान किए सी एटी सी। अब प्रश्न नंबर 8 है कि प्रतीत अलंकार का लक्षण सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो प्रतीत का आशय है कि उल्टा या विपरीत, अर्थात उपमेय के सम्मुख उपमान का तिरस्कार किया जाता है, वहाँ प्रतीत अलंकार होता है। सीए बदन सम हिम कर नहीं, चंद्रमा सीताजी के मुख भी उपमा के योग्य नहीं है। अब तक काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ये आपको वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, अलंकार किसे कहते हैं। और ये आज का जो हमारा टॉपिक था जो कि अलंकार, ये पूरा हुआ है। धन्यवाद।